गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड है, और इस प्रैक्टिकल में हम लोग किसी गिवन वायर का, ये एक वायर आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है रेजिस्टेंस per centimeter of a given wire. So this wire is given and you have to get its resistance first. अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप लोग जानते हो, V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। क्लास 10th में आप लोगों ने किया है, इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा इस पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या क्या ऑपरेटर्स हमको चाहिए। आप ये देखिए, आपका पूरा सेटअप है। मैंने इसका एक इमेज आपको भेजा है, उस इमेज को आप देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। दिस इज़ बैटरी इल्यूमिनेटर। बैटरी इल्यूमिनेटर क्या है? दिस इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ बैटरी। अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो तो फिर आपको बैटरी, वो जो छोटे छोटे सेल्स हैं, वो यूज़ करने होंगे। उसके जगह पर हम ये यूज़ करते हैं, यहाँ 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, जितना आपको रखना है वो आप कर सकते हो। फिलहाल ये ऑफ पोजीशन में है। देन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये आप लगा रहे हो एक वोल्ट मीटर। दिस इज़ मिली वोल्ट, ठीक है। आप इसके रीडिंग्स को देख लीजिए, मार्किंग क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसका फिगर ऑफ मेरिट जानना कि एक स्मॉल डिवीजन वो कितना को बता रहा है। यहाँ पर 10 डिविजन्स हैं। 10 डिविजन्स करस्पॉन्ड्स टू 100 मिली वोल्ट। तो एक डिवीजन जो है वो 10 मिली वोल्ट हुआ। ये याद रखना है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, इस वोल्ट मीटर के लिए। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि इसका जो पॉजिटिव है, रेड पॉजिटिव होता है, प्लस ये पॉजिटिव यहाँ से कनेक्टेड हुआ, फिर ये निगेटिव यहाँ से लाते हुए की है हमारा, ठीक है। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट में इस जगह पर हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। एक टर्मिनल हुआ और दूसरा टर्मिनल हुआ यहाँ पर लगाया है, इस जगह पर, ठीक है। रियोस्टेट का काम क्या है? रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है। रेजिस्टेंस वेरी होगा तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर रखा है एमीटर के नेगेटिव से, और फिर बाकी प्लस जो है ये यहाँ से। तो आपका पूरा सेटअप जो है कुछ इस तरह से है। इसका पिक मैंने भेज दिया है। जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो डायग्राम जो है ये आप अगर बोर्ड में देख पा रहे हो, उसको सिंबॉलिकली हमने दिखाया है सिंबल से कि दिस इज द बैटरी इल्यूमिनेटर। इनफैक्ट दिस इज सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट के साथ हमने सीरीज में एमीटर लगाया है। दिस इज की, और ये एक रेजिस्टेंस वायर है जिसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। इस कनेक्शन के दौरान आपको सारे टर्मिनल्स के पॉजिटिव या माइनस, वो क्या है, प्लस या माइनस, इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव ये है तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव ये होना चाहिए। बैटरी का निगेटिव ये है, माइक्रो एमीटर है या मिली एमीटर या एमीटर जो भी होगा, उससे आपको कनेक्ट करना है। एंड दिस इज रियोस्टेट। ये सारे चीज़ें सीरीज में हैं, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, जिसका हमको रेजिस्टेंस इनफैक्ट निकालना है, उसके अक्रॉस में हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, और वोल्ट मीटर हैज़ ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का होता है। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं अगर पैरेलल में कनेक्ट ना करें, वोल्ट मीटर को हमने अगर यहाँ लगा दिया तो क्या होगा?
तो चूँकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कि क्या होगा कि यहाँ से सर्किट को ही ब्लॉक कर देगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो इस केस में करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है लाइक दिस। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, इसका थ्योरी में क्या है कि किसी भी कंडक्टर से जब हम करंट किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे करंट फ्लो होता है। आप लोग इसको 10th क्लास में पढ़े हो। और वो करंट वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है प्रोवाइडेड द अदर पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जिस रेट से आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेट से आपका करंट भी बढ़ेगा या चेंज होता रहेगा। अब हमारा काम क्या है, हम ये देखेंगे अभी कि V को चेंज करने पर करंट कैसे चेंज होता है, यानी वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग ये कैसे चेंज होगा। ये वोल्टमीटर रीडिंग हम चेंज करेंगे और करस्पॉन्डिंगली देखेंगे कि एमीटर में क्या चेंज आ रहा है, और उसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, V I, और फिर हम एक VI प्लॉट करेंगे, VI। ठीक है, तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन मिलेगा? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बताता है कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है। होता ये है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कौन किस पर डिपेंड करता है? करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। बट वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम I प्रोपोर्शनल टू V लिखें इसमें, तो I इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V होगा। लेकिन वहां पर वो जो कांस्टेंट होगा वह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, 1/R। चलिए हम आते हैं अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। सीरीज ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर दिया, की अभी ऑफ किया हुआ है। ठीक है, आपको ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो कांस्टेंट है। और अभी कितना है ये, हमने इस पर 2 वोल्ट अभी सेट किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो 4 वोल्ट कर सकते हो। नाउ जब हम इस सर्किट में, बिकॉज की अभी ओपन है, तो करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा होगा। अब की को ऑन कर देते हैं हम, हाँ लगा दिया मैंने। अब आप देखिए, जब की ऑफ है तो एमीटर रीडिंग क्या है, 0 वोल्टमीटर रीडिंग, और ये भी क्या है, 0। एमीटर रीडिंग एंड वोल्टमीटर रीडिंग बोथ आर 0। अब हमने ये लगा दिया की को, तो करंट फ्लो होगा। देखिए आप, दोनों में कुछ डिफ्लेक्शन आ गया है। मिली वोल्ट इसमें भी आ गया, 1 2 3 4 जो भी है, जितने रीडिंग्स हैं देख लेंगे हम, और इसमें भी है कुछ आया। अब अगर हम मान लेते हैं दूसरा रीडिंग, एक रीडिंग तो हमारा हो गया कि मिली वोल्ट में कितना बता रहा है, एक स्मॉल डिवीजन 10 मिली वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हुआ। तो यहाँ पर अगर ये 3 है तो 30 मिली वोल्ट हुआ, 30 मिली वोल्ट। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आप 2 या 3 इसको जो भी होगा वो देख लेंगे। ये 1 2 3 ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये 30 मिली एम्पियर हो गया। अब मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको बाय मूविंग दिस। रियोस्टेट को जब हम वैरी कराएंगे, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो कुछ आपने देखा ये 5 पर आ गया। ठीक है, ये 5 पर आ गया। इसको शिफ्ट करने पर यहाँ पर ये भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी नियरली 5 है। ठीक, अब मान लेते हैं एक रीडिंग और लेना है। सपोज थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं हम इसको,
देखिए ये अभी कितना आ गया, 10 डिविजन्स हो गए, 100 मिली वोल्ट। और अकॉर्डिंगली इसमें आपका कितना हो गया है, इसमें भी कुछ 9 के आसपास है, ठीक। फिर जब इसको हम चेंज करेंगे, देख लीजिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो अब आप देख लीजिए यहाँ क्या क्या हो गया इसका, 15 डिवीजन हुए, यानी 15 10 जा 150 मिली वोल्ट। अगर ये 150 मिली वोल्ट हुआ, अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें चलें तो इसमें भी 12 डिवीजन के आसपास है, 12 13 जो भी है। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके जब शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें और इसमें करस्पॉन्डिंगली दोनों में चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, अभी आप मिली एमीटर पर थोड़ा सा नज़र रखो, ठीक है। तो so by adjusting this rheostat we can take several pairs of readings, voltmeter और एमीटर का। और यही चीज़ को हमको एक टेबल में कुछ इस तरह से करके कि वोल्टमीटर में कितना हुआ, मान लेते हैं इसमें हमारा पहले 5 डिवीजन था तो 50 मिली वोल्ट हुआ। एमीटर रीडिंग भी कमोबेश वही था, तो ये 50 मिली एम्पियर होगा। और उसके बाद जब हमने चेंज किया था तो जब वो 100 मिली वोल्ट आया, ये भी 100 मिली एम्पियर। कुछ इस तरह से आपको 3-4 रीडिंग्स लेने हैं। हो सकता है कि आप 100 मिली वोल्ट लिखें लेकिन ये 100 नहीं आना चाहिए, आ रहा है। आना तो ये चाहिए कि दोनों जो है सेम रेशियो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 90 या 95 शो कर सकता है। तो जो शो करे आप उसको नोट डाउन कर लेना। सो ये सब वैल्यूज अब आप लोगे और एक ग्राफ प्लॉट करोगे। ये आपका हो गया वोल्टमीटर। ये किस चीज़ में है इसको आप जरूर नोट करोगे। ये मिली एम्पियर में है और ये मिली वोल्ट में। अब मान लेते हैं ये हमने कर दिया ग्राफ पेपर में। अब इसको प्लॉट करोगे। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं ये 50 है, 50 मिली वोल्ट, 50 मिली एम्पियर। ये 100 है तो 100। इस तरह से जब आप करोगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, नियरली स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। आप इसको ज्वाइन कर दोगे। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इसका मतलब ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड इन अ सेंस दैट करंट इज चेंजिंग इन प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज। यानी अगर आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल हो रहा है। वोल्टेज अगर 3 टाइम्स किया, करंट भी 3 टाइम्स हुआ, लाइक दिस। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप एक ट्राइंगल यहाँ पर ले लेना, एक ट्राइंगल बना लो। दिस इज डेल वी और ये आपका डेल आई हो जाएगा। इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा यहाँ, ये आप जब लिखोगे इसको नोट करोगे, इसका मैं रिटर्न पार्ट भेज दूंगा। तो रेजिस्टेंस विल बी डेल वी अपॉन डेल आई। इसको हम लोग स्लोप भी कहेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो ये आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वो रेजिस्टेंस होगा किस चीज़ में, ओम में। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर निकाल लेना है। कौन सा वायर का लेंथ, जिस वायर का आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। आप ये देख रहे हो तो वोल्टमीटर में इसके पैरेलल में ये तो जो तार कनेक्ट किया गया है, दिस वायर, इसको निकाल करके एक स्केल से इसका लेंथ आप मेजर कर लोगे। इस वायर का लेंथ मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है,
तो आप इसको 20 सेंटीमीटर सपोज से, तो कितना ओम हुआ और ये कितना सेंटीमीटर है, आपको निकालना क्या है, R/L, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 1 ओम हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये 1 ओम हुआ और सपोज करिए कि आपका 20 सेंटीमीटर है, तो आपका हो जाएगा 0.05 ओम पर सेंटीमीटर। यही आपका पहला वाला एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रिकॉशन वगैरह आते हैं, इसको हम कंटेंट उसका भेज देंगे, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए कि कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हम इस चीज़ को जब वैरी कराएंगे ये, तो हमारा इसमें जो है, जैसे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये चेंज होता रहेगा, मिली एमीटर में भी चेंज होगा और देखिए आपका वोल्ट मीटर में भी चेंज होगा, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन के लिए वोल्ट मीटर और करस्पॉन्डिंगली एमीटर का रीडिंग हमको मार्क करना है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे और आप पोस्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।